नंदी बैल कौन थे? नंदी बैल ही क्यों बने शिवजी का वाहन? हिंदू धर्म में भगवान शिव को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरी सृष्टि उन्हीं में समाहित है। अगर शिव नहीं हो तो सृष्टि शव के समान है। शिव प्राण देते हैं, जीवन भी देते हैं और संहार भी करते हैं। हम सभी ने अक्सर देखा है कि शिव मंदिर में शिवलिंग के आसपास एक नंदी बैल जरूर होता है। जी हाँ, पर क्या कभी आपने सोचा है इसका क्या कारण है? दरअसल हमारे पुराणों में नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तक अपनी श्रद्धा या बात पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। कुछ ज्ञानी लोगों ने यह भी कहा है कि अपने मन की इच्छा नंदी के कान में बोलने से वह बात सीधे देवादि देव महादेव के पास पहुंच जाती है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। अब प्रश्न यह है कि नंदी बैल ही क्यों है शिवजी का वाहन? इसको लेकर कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता यह है कि एक शिलाद नाम के ऋषि थे। उन्होंने लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर एक पुत्र का वरदान दिया, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के साथ आश्रम में रहता था। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। उन्होंने संतों से इस बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। पिता की चिंता को देखते हुए एक दिन नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसीलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान न हो। नंदी पिता की चिंता को खत्म करने के लिए भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। नंदी द्वारा दिन रात तप करने से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को दर्शन दिया। भगवान शिवजी ने नंदी से पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने नंदी को गले लगा लिया। इसके बाद नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर के बाहर में नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है कि दानवों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद कालकूट विष निकला था, जिसे शिवजी ने कंठ में धारण किया। इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा गया। कहा जाता है कि विषपान के समय इसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने अपने जीभ से समेट लिया और नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिवजी बेहद प्रसन्न हुए और नंदी को अपना सबसे बड़े भक्त बनाया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।